इसो हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो कल हमने इस बात पर गौर किया था कि हमें मतवातर यानी कंटिन्यूली गुनाह नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदा उनका फजल हम पर हुआ है। और फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर हम इस बात पर गौर नहीं करेंगे तो खुदा हमसे रंजीदा होगा। इसो खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत का खुदा है, और उसने हमें ये हुक्म किया है कि हम मोहब्बत किया करें। हमारा खुदा यीशु मसीह जो खुदा बाप का इकलौता बेटा है, उसने भी कहा है कि हमें खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए। सबसे पहले हमें खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए, फिर हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। और फिर खुदा यीशु मसीह ने इसी हुक्म में और आगे बढ़ते हुए कहा कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। इसो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा की तरफ से हमारे लिए ताज़गी के दिन आते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि हम उसकी तरफ रुजू करें, उसकी तरफ लौटें। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जहाँ खुदा मोहब्बत है, वहाँ वो गयूर खुदा भी है, वो बसम करने वाली आग भी है। उसका कहर, उसका गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर भड़कने वाला है और भड़कता रहता है। खुदावंद उस गज़ब से भी हमें बचाना चाहता है, क्योंकि वो गयूर है और बसम करने वाला खुदा भी, आग भी है। इसलिए खुदावंद ने हमें चंद इख्तियारात बख्शे। खुदावंद ने हमें यह भी इख्तियार बख्शा है कि अगर हम किसी बहन या भाई को किसी गुनाह में गिरते हुए देखें तो हम उसे बचाएं। अगर ये ज़रूरी है तो हम सबके सामने से मलामत भी करें। अगर ये ज़रूरी है कि हम बुलंद आवाज़ के साथ उसके गुनाह को उस पर ज़ाहिर करें, तो ये खुदावंद का इख्तियार बख्शा हुआ है। खुदावंद ने ईसा नबी की मार्फत फरमाया कि गला फाड़, चला, नरसिंगे की आवाज़ की तरह अपनी आवाज़ भी बुलंद कर, और मेरे लोगों की खताएं और याकूब के घराने के गुनाह उन पर जाहिर कर, गला फाड़, चला और दरेक ना कर। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां नाफरमानी के तहत, बेदीनी के तहत हलाक हो जाएं, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत किया, उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। इसलिए उसने इख्तियार भी बख्शा है कि हम गुनाह करने वालों को समझाएं, मलामत करें। कदस पालूस रसूल ने अहदनामे में भी कदस थमोचे से कहा कि मलामत करने में देर न करना, मलामत करने में दरेक न करना। अगर लोगों के सामने किसी को मलामत करनी है तो उसे मलामत कर, ताकि दूसरों को भी खौफ हो। उसने तीतस से भी कहा कि जहां जरूरी है मलामत करना, वहां मलामत कर। और हम देखते हैं कि मुक़द्दस पालूस रसूल ने हमारे बुजुर्ग पतरस रसूल को सबों के सामने मलामत की और कहा कि ये वाजिब नहीं कि जब यहूदी नहीं होते तो गैर कौमों से प्यार करता है, उनके साथ खाता है, और जब यहूदी आ जाते तो उनसे परहेज करता है, ये रियाकारी में शामिल हो जाता है। उसने भी मलामत की, और ये इख्तियार खुदावंद ने आज मुझे और आपको भी बख्शा है। लेकिन आज के दौर के तौर तरीके हमें सिखाते कि हमें क्या ज़रूरत है कि किसी के मामले में, किसी के बारे में कुछ कहें। और आज की तालीम भी है कि हर एक की ज़िंदगी उसकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन नहीं, जब खुदावंद ने ये कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, तो इससे मुराद है कि हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के तहत है, उसके मुतहत है। अगर हम सिर्फ अपने ही निजात के अपने ही, तो हम तो खुद गर्ज हुए। हमें इस खुद गर्जी से बचना है। और अगर किसी बहन या भाई या बच्चे या बुजुर्ग को ऐसा गुनाह करते हुए देखें जो हलाकत का बायस हो सकती है और वो खुदा के गज़ब में हलाक हो सकते हैं, तो उससे बचाने की जिम्मेदारी भी हमें दी है। और कहा है कि हमें इन बातों पर मलामत करनी है, गला फाड़ना है, चिल्लाना है, दरेक नहीं करना है, लिहाज नहीं रखना, ताकि हम एक दूसरे के लिए भलाई पैदा करें। खुदावंद आज के दौर में हमें इस बोझ को भी उठाने की तौफीक दे, और उसके कलाम के मुताबिक हम एक दूसरे को समझाया करें। क्योंकि खुदा का पाक में कहता है, जिस रोज़ को तुम आखिरी रोज़ कहते हो, उसी रोज़ को आखिरी रोज़ समझ कर एक दूसरे को नसीहत करो, ताकि हम एक दूसरे के लिए भलाई पैदा कर सकें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में, आमीन।